अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट ब्लड वेजल्स। पिछले लेक्चर में हमने हार्ट पढ़ा, हार्ट की वर्किंग पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेजल्स जो कि वर्किंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, द ब्लड वेजल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से दूर लेकर जाती हैं ब्लड को, वो होती हैं आर्टरीज। आयोटा एक मेन आर्टरी है। ठीक है, इट ब्रांचेस टू फॉर्म स्मॉल आर्टरीज। ये स्मॉल आर्टरीज बनाती हैं ब्रांचेस बनाकर। दीज आर्टरीज ब्रांच अगेन, ये फिर ब्रांच बनाती हैं टू फॉर्म आर्टरियोल्स, ताकि ये आर्टरियोल्स बना लें। ठीक है, द आर्टरियोल्स फिर डिवाइड होती हैं छोटे छोटे वेजल्स में बनती हैं, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज प्रोवाइड करती हैं लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। ठीक हो गया। इसलिए मैं वो ये कह रहा है कि सबसे पहले कि वो कहना चाह रहे हैं कि सब जो ब्लड को अवे लेके जा रही है ना हार्ट से, वो होती हैं जी आर्टरीज। और अयोटा एक मेन आर्टरी है। फिर वो कहते हैं कि ये स्मॉल ब्रांचेस बनाती है जिनको आर्टरीज बोलते हैं। फिर ब्रांचेस बनाती है छोटी, जिनको आर्टरियोल्स बोलते हैं। आर्टरियोल्स फिर डिवाइड होती हैं। ठीक है, डिवाइड होकर ये क्या बनाती हैं, कैपिलरीज। और कैपिलरीज क्या काम करती हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं बिटवीन द मटीरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू। और कैपिलरीज पे रीयूनिट होती हैं टू फॉर्म द स्मॉल वेन, इनको हम वेन्यूल बोलते हैं। फिर ये वेन्यूल फिर जुड़ती हैं, बिगर वेन बनाती हैं। और ये वेन जो है वो कैरी करती हैं हार्ट से, बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड लेकर जाती हैं। ठीक है, कितना आसान है इस पैराग्राफ में लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है। आर्टरीज आर थिक वॉल्व, ये थिक वॉल्व होती हैं। व्हेन एन आर्टरी कंस्ट्रिक्ट, जब एक आर्टरी कंस्ट्रिक्ट करती है, इट्स ल्यूमन यानी इसका जो स्पेस है बिकम नैरोड, वो नैरोड हो जाती, तंग हो जाती है। एंड लेस ब्लड फ्लो थ्रू इट इन अ गिवन टाइम, और फिर वहाँ से ब्लड कम निकलता है। आर्टरीज हैव नो वॉल्व, इनमें वॉल्व कोई नहीं होता। इन प्लेस वेयर द आर्टरीज आर क्लोजर टू द स्किन सच एज रिस्ट, जहाँ पर वो स्किन से क्लोजर होती हैं। वन कैन फील द एक्सपेंशन ऑफ आर्टरीज एज पल्स, वहाँ से हम अपना पल्स रेट बता सकते हैं। पल्स टेल अस द रेट ऑफ हार्ट बीट, वो हमें हार्ट बीट का जो है वो रेट बताता है। ठीक है, द ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर इन द आर्टरीज। ठीक है, ब्लड आर्टरी में हाई प्रेशर में जाता है, बहता है। व्हेन द ब्लड रीचेज इन वेन, जब वो वेन में जाता है ये स्लो हो जाता है। ठीक है, फ्लो स्लोली स्मूथ। सो द वॉल ऑफ द वेन नीड नॉट टू बी थिक एंड मस्कुलर एज दोज ऑफ द आर्टरीज, तो इनको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मस्कुलर और थिक होने की। वेन हैव लार्जर ल्यूमन, वेन के पास ज़्यादा स्पेसेस होती हैं। मोस्ट ऑफ द वेन हैव इंटरनल वॉल, बहुत सी वेन के पास इंटरनल वॉल भी होता है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। जो कैपिलरीज होती हैं वो वेरी थिन वॉल्ड वेजल्स होती हैं थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल कहाँ होता है, ब्लड एंड टिश्यू टेक प्लेस। ठीक हो गया। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी, यहाँ आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का कंपैरिजन है। कैरी करती हैं आर्टरीज ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन करती हैं ब्लड को कैरी टुवर्ड्स द हार्ट। और कैपिलरीज प्रोवाइड करती है सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी सेल एंड द बॉडी सेल एंड बॉडी ब्लड सेल। ठीक है, आगे जी थिक वॉल्ड वेजल्स होती है इनके, और इनकी थिन वॉल्ड वेजल होती हैं, इनको ज़रूरत भी नहीं होती थिक होने की। ठीक है, और ये वेरी थिन वॉल्ड होती है। ठीक है, ये फेस करती हैं हाई ब्लड प्रेशर, ये फेस करती हैं लो ब्लड प्रेशर, और ये भी फेस क्या करती हैं, लो ब्लड प्रेशर। ठीक हो गया। इनके अंदर नो वॉल्व, इनके अंदर वॉल्व होते हैं, और इनके अंदर अगेन नो वॉल्व। ठीक हो गया। यहाँ पर कैरी करते हैं ब्लड हैविंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फॉर द ब्लड सेल एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द सेल एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द सेल। ठीक हो गया, ये था इनका कंपैरिजन। फिर अजी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ ब्लड। ब्लड क्या होता है हमें पता है, हमारी बॉडी 55% प्लाज्मा एंड 45% ब्लड सेल होता है। ठीक है, जो सस्पेंड होता है इन द प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा इज 92% ऑफ वाटर। अगर हम देखें ना, अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ हम ब्लड ड्रॉ करें, वेट
तो यहाँ पर देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड है। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ब्लड लिया है ना हमने, ठीक है, तो इसका कंपोजिशन क्या होगी, यहाँ पर 55% प्लाज्मा होगा, जिनमें से 4% जो है वो प्लेटलेट्स होंगे और 41% रेड ब्लड सेल्स होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है, यहाँ देखें, तो वो कह रहे हैं कि अब जो हम कह रहे हैं प्लाज्मा 92% वाटर होता है, और प्लाज्मा जो है वो क्या करता है, प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजिन यानी जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती हैं, एंड ब्लड सेल इज कॉल्ड सीरम, यानी इन दोनों के बगैर वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। अब रेड ब्लड सेल होते क्या है, रेड ब्लड सेल आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 तरह के होते हैं, ब्लड सेल 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसीज यानी वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स, ठीक हो गया। हम पढ़ते हैं आरबीसीज को। आरबीसीज होते हैं जी आर डिस्क शेप्ड एंड स्लाइटली कनकेव ऑन द बोथ साइड, ये डिस्क शेप होते हैं और स्लाइटली कनकेव होते हैं, जैसे कि हमने इधर भी देखा था। ये रेड ब्लड सेल है, ये देख लें आप, कनकेव है और ये गड़ा नुमा इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक हो गया। डिस्क शेप भी होते हैं। दे कंटेन हीमोग्लोबिन इन रेड कलर्ड प्रोटीन, ये हीमोग्लोबिन होती है जो ऑक्सीजन को बाइंड करवाती है ब्लड के साथ, ठीक है, और ये रेड कलर प्रोटीन होती है विच गिव, और जो इनको रेड कलर देती है। दिस इज द हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन ही है इन द रेड ब्लड सेल विच कैरी, जो ऑक्सीजन कैरी करती है फ्रॉम द लंग्स एंड इट सप्लाइज इट टू द ऑल पार्ट बॉडी सेल ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन, ठीक हो गया। अब जो हीमोग्लोबिन है इज ऑल्सो कैरीज ब्लड, इट ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है फ्रॉम ब्लड सेल से, एंड लीव इट एट द लंग फॉर द रिमूवल ऑफ फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। रेड ब्लड सेल आर एग्जिस्ट फॉर 120 डेज इन द ब्लड स्ट्रीम, ये 120 दिन होते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। दे आर फाइनली फ्रेगमेंटेड इनटू द लिवर, ठीक हो गया। फिर व्हाइट ब्लड सेल इन डब्ल्यूबीसीज क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसीज आर कलरलेस, इनके अंदर कोई भी कलर पिगमेंट होता नहीं है। दे आर द पार्ट ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम, ये हमारी बॉडी के गार्ड सेल है, इम्यून सिस्टम है, ठीक है। दे हेल्प द बॉडी फर्स्ट फाइट अगेंस्ट एंड अदर डिजीज, या अदर डिजीज के खिलाफ लड़ने में हेल्प करती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिनके फंक्शन भी डिफरेंट और स्ट्रक्चर भी। These are larger in size than the red blood cell, ये रेड ब्लड सेल से थोड़े बड़े होते हैं। Their main function is to protect the body from disease causing microorganism, यानी पैथोजन से बचाना होता है। फिर आते हैं प्लेटलेट आर कंप्लीट सेल, ये कंप्लीट सेल होते हैं। These are fragment of cytoplasm enclosed by membrane, जो प्लेटलेट्स होते हैं इंपॉर्टेंट रोल इनका होता है ब्लड क्लॉटिंग में, ये हेल्प करते हैं स्लो और स्टॉप करते हैं ब्लीडिंग एंड हीलिंग वाउंड को, ये हेल्प करता है, ठीक हो गया। फिर है जी हार्ट डिजीजेस क्या होती हैं, ठीक है, ह्यूमन डिजीजेस क्या होती हैं। सबसे पहले है जी हार्ट अटैक इज अ डेथ ऑफ अ पार्ट ऑफ हार्ट मसल, यानी हार्ट मसल्स का जो पार्ट है उनकी डेथ को बोलते हैं हम, ठीक हो गया। इसमें जब लेक ऑफ ब्लड सप्लाई होती है तब होता है। कोरोनरी आर्टरीज जो है वो सप्लाई करती हैं ब्लड टू हार्ट। इफ अ ब्लड क्लॉट इज मेड इन कोरोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट बन जाता है तो इट में ब्लॉक coronary artery. As a result, blood as well oxygen supply to the heart is blocked. This condition lead to the death of the heart muscle, ठीक हो गया। फिर in this situation suddenly the person feel discomfort, intense pain होती है in the center of the chest, the person may spread, ये सारी इसकी क्या है सिम्टम्स है, और वो क्या करना पड़ता है, कोरोनरी बाईपास करवाना पड़ता है इस प्रोसेस को रिमूव करवाने के लिए। फिर है हाइपरटेंशन, ये भी एक किस्म की बीमारी है। ये ब्लड प्रेशर की द फोर्स ब्लड एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज और वेन इन बॉडी, जब भी वो हाई प्रेशर लगाती है, प्रोलॉन्ग्ड हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। ड्यूरिंग हाइपरटेंशन the heart has to pump the blood harder, ठीक है। obesity and lack of exercise lead to the hypertension, increase in the rate of heartbeat, sweating, discomfort and sinking of the heart, and the common symptoms weight loss, regular exercise, healthy food and medicine can prevent hypertension। तो बेसिकली इसकी कोई भी खास वो नहीं कह सकते कि हमें करवाना पड़ेगा ट्रीटमेंट। तो ये था जी हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, ये थे डिसऑर्डर ऑफ द ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसकी एक्सरसाइज हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए